मैं संतोष कंवर। मैं आपको आज पास्ट टेंस के बारे में समझाने जा रही हूँ। प्रेजेंट के चारों टेंसेस हमने समझ लिए, मैंने आपको समझा दिए। आज हम पढ़ेंगे जो पास्ट का फर्स्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। यानी आप अगर हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल टेंस कहते हैं, एक ही बात है। इस टेंस की अगर हम हिंदी में पहचान करें तो सेंटेंस के अंत में यानी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई की ध्वनि आए, तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। और पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वह इस तरह से है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे पहले हमने जो टेंस पढ़ा था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और ये है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल से समझें। राम एट अ मैंगो, यानी राम ने आम खाया या राम आम खाता था। इसी तरह से और से अगर हम सेंटेंस देख लेते हैं, ही केम टू मार्केट, मार्केट कहें यानी वह मार्केट से आया, है ना। इसमें भी जो साउंड है वह आ की ध्वनि आ रही है। या इसके अलावा और भी सेंटेंस कर लेते हैं। देखो, वी स्लिप्ड, हम सो गए, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस से हमें जो एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि हमारा जो टेंस है किस तरह से, जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इसी तरह से इसी में भी ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें ये सब्जेक्ट और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसके साथ हमें वर्ब की जो फॉर्म्स है वो भी हमें याद रखनी होगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था। और इसी तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन है वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई? डिड। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। और डिड जो है वो सभी के साथ है, सबके साथ, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ इसका यूज़ होगा, यानी दोनों के साथ, ठीक है। और एक बात और हमें याद रखनी है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है? क्योंकि डिड जो है वो खुद सेकंड फॉर्म है, इसीलिए दो सेकंड फॉर्म साथ में नहीं आ सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ छोड़ा था। आपको यहाँ क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव रूप में लिखें तो कैसे होगा? राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, यानी राम ने आम नहीं खाया। ये डिड आया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और इस अगर हम सेंटेंस का इंट्रोगेटिव रूप देखें, यानी जो प्रश्नवाचक रूप देखें तो क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में लिखें तो क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा डिड, फिर राम ईट अ मैंगो, क्या राम ने आम खाया? इसी को नेगेटिव में लिखे, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखे तो क्या होगा? डिड राम, फिर नॉट अपनी जगह रहेगा, ईट अ मैंगो, और WH वर्ड से लिखें तो क्या होगा? सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी को हम WH वर्ड से बनाए कि राम ने क्या खाया, तो कैसे होगा? What did राम eat? तो ये जिसका जो रूप था वो इंट्रोगेटिव था। तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस था। आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। इसे आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, कॉपी में नोट करना है। आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे के जो टेंसेज हैं हम अगली क्लासेज में समझेंगे।